आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 सितंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अश्विन अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और वहीं आज इस साल 2025 का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि आज 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल वगैरह तो मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की अमावस्या पर लग रहा है, तो इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ सूर्य ग्रहण होगा। दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी ही इसे देख पाएगी, क्योंकि ये दुनिया के बहुत ही गिने चुने देशों में दिखाई देगा। ये ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह केवल इन देशों में ही दिखाई देगा। और अगर भारत में इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की टाइमिंग की बात करें तो कितने बजे लगेगा यह सूर्य ग्रहण, तो आपको बता दूं दोस्तों, आज 21 सितंबर की रात में यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा 10:59 पर, यानी लगभग 11 बजे शुरू हो जाएगा, जो कि 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक रहेगा। हालांकि क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल तो मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे गर्भवती माताएं बहनें जरूर यह ध्यान रखें, ग्रहण काल के समय बाहर ना निकले रात में। और भी सूर्य ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान 34,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। गुजरात के भावनगर में रोड शो का आयोजन किया, समुद्र से समृद्धि प्रदर्शनी भी देखी। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान एक 100 मेगावाट के प्लांट का भी शिलान्यास किया, जो कि 1,600 करोड़ की एक सौर ऊर्जा परियोजना का प्लांट है। और अपने गुजरात संबोधन में पीएम मोदी बोले कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की दवा एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी बोले कि दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और पीएम मोदी ने बीते दिन मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। समुद्री यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। सालाना तकरीबन 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है इस क्रूज की। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर बोले कि विकसित भारत में जुडिशियल सिस्टम वादा बन रहा है। माय लॉर्ड शब्द अंग्रेजों ने दिया तो इसे बदलना चाहिए। कोर्ट में महीनों तक छुट्टियां रखना भी गलत है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नवरात्रि के पहले ही दिन देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सस्ती होगी माँ, दुर्गा की मूर्ति और पूजा से जुड़ी कई सामग्रियों के दाम बिगड़ेंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि 22 सितंबर से ही नवरात्रि शुरू होने जा रही है। और आपको पता होगा, सरकार ने जो नए जीएसटी रिफॉर्म लागू किए 5% और 18% के दरों वाले, तो वो जीएसटी के नए टैक्स रेट भी 22 तारीख से ही लागू होने जा रहे हैं, यानी कल से ही। तो सरकार ने एक तो इससे पहले आदेश जारी किया और कहा कि जीएसटी 2.0 के बाद अगर किन्हीं दुकानदारों ने अपने प्रोडक्ट के दाम घटाए नहीं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण भी करेंगे इसको लेकर। और इस जीएसटी कटौती से ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों पैसेंजर्स को भी राहत मिलेगी। अब रेल नीर पानी का दाम कम होगा। ट्रेन में अब आपको 1 रुपये सस्ती मिलेगी रेल नीर पानी की बोतल। इसकी भी नई कीमतें 22 तारीख से ही लागू होंगी। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि जीएसटी रेट कट का इम्पैक्ट कपड़े और जूतों पर कुछ यूं देखने को मिलेगा कि अब आपको कंपनियां डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगी, क्योंकि इन चीज़ों पर जीएसटी कटौते होने के बाद पहले ही अब आपको सस्ते रेट में मिलेंगे ना। और वहीं देखिए, सरकार ने एक और बड़ा बदलाव लागू किया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। अगर दुकानदार ने आपसे ज़्यादा जीएसटी लिया तो तुरंत इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि सरकार को इस बात की शंका है कि नए जीएसटी टैक्स लागू होने के बावजूद भी ग्राहकों से कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट के ज़्यादा जीएसटी टैक्स रेट वसूल सकती हैं। तो सरकार ने इससे पहले यह कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो देशवासी इस टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस हेल्पलाइन नंबर पर अब आप 17 भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। और इन भाषाओं में कौन कौन सी लैंग्वेज सरकार ने जोड़ी है देख सकते हैं आप। हिंदी, अंग्रेज़ी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी वगैरह, इन सभी भाषाओं में आपको शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी, है ना। वैसे जीएसटी रेट्स लागू होने के बाद हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा होगा,